की और इंसानों के डीएनए बहुत हद तक मैच करते हैं। मैं उन दोनों को मिक्स करके एक हाइब्रिड बनाना चाहता हूँ जिससे मैं इस पूरे पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकूं। और जब मैं ये एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट कर लूंगा तब ये नर्क जैसी दुनिया हमारे लिए स्वर्ग बन जाएगी। हम इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और वो बड़े एक्साइटमेंट में अर्जुन से पूछता है, तो तुम्हें क्या लगता है मेरा ऑफर कैसा है? ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है ना? और अर्जुन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपना कान खुजाते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारा आइडिया बहुत ही ज्यादा घटिया है। और ये सुनने से ही घटिया, घिनौना और 2 टके का आइडिया है। और ये सुनने के बाद वो डॉक्टर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन हाँ कह देगा। लेकिन फिर वो उसे कहता है, 2 सेकंड के लिए रुको और पहले तुम देखो कि इंसान का एवोल्यूशन होता कैसे है। और उसके बाद वो लड़की जिसे अर्जुन ने खिड़की से फेंक दिया था वो उसे ऑर्डर देता है कि फायर करो। और उसके बाद वो एक डार्ट फायर करती है जिसमें दवाई होती है 3rd लेवल की। और वो डायरेक्ट जाकर लगता है गायतोंडे के शरीर में। और गायतोंडे जो पहले से इतना बदसूरत था, वो डार्ट लगते ही उस पर दवाई का असर होता है और वो म्यूटेट होने लग जाता है और हद से ज्यादा बदसूरत और पत्थर हो जाता है। और ये चीज देखकर उस लड़की के दोनों भाई और रजत बहुत ज्यादा हैरान होती है कि ये क्या हो रहा है। और वो ऐसा लग रहा है जैसे उसकी खाल पिघल रही हो। नीना भी ये देखकर सोचती है आखिरकार ये किस तरह की रिसर्च कर रहे थे। और नकुल उस बीच कहता है कि गायतोंडे इतना ज्यादा मोटा था और इसके आसपास जो चर्बी थी इसे हर चीज से बचाती थी। और तभी वो डॉक्टर ऊपर से कहता है कि इसकी जो खुद की पावर थी सुमो रेसलर होने के बाद, प्लस जो हमने इसे दवाई दी है उसके बाद इसकी पावर्स ऐसी हो गई है कि कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसकी हीलिंग फैक्टर 10 गुना हो चुकी है और अभी किसी भी तरह के घाव से बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। और डॉक्टर अर्जुन से पूछता है, तो अब तुम क्या कहते हो, क्या हमारी रिसर्च कमाल की नहीं है? और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अर्जुन अपने मिडिल फिंगर से दिखाता और कहता नहीं, तुम्हारा प्रोजेक्ट अब भी घटिया है। तुम सिर्फ इंसानों को मॉन्स्टर बनाने पर मजबूर हो क्योंकि तुम्हें इससे अच्छी तरीके नहीं पता इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और ये सुनकर डॉक्टर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि अभी तक उसे लगा था कि इतनी बातें बोलने के बाद तो अर्जुन कन्विंस हो ही जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ शामिल नहीं होगी तो मैं जबरदस्ती लेकर आऊंगा। और वो गायतोंडे को ऑर्डर देता है कि इसे जिंदा या मुर्दा मेरे पास लेकर आओ, मुझे इसके जीन्स चाहिए। और जैसे ही गायतोंडे ये ऑर्डर सुनता है वो अर्जुन के पीछे ऐसे भागता है जैसे उसकी जिंदगी उस चीज पर डिपेंड हो। और वो एक पागल कुत्ते की तरह अर्जुन को मारने के लिए भागता है और अर्जुन भी अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर लेता है। और गायतोंडे एकदम से एक बॉलिंग बॉल की तरह बन जाता है और अर्जुन पर अटैक करता है। ये देखकर सबको चिंता हो जाती है कि ये हो क्या रहा है। और सबसे ज्यादा चिंता होती है नीना को। और अर्जुन अब भी पूरे स्टाइल में और एटीट्यूड में खड़ा होता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस टाइप की दवाई मिली और वो कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। उसे अपने बेयर हैंड से रोकता है। और गायतोंडे के शरीर में बहुत सारी बैटरीज लगी होती है और अर्जुन उसे कहता है एक छोटे से हथियार में बहुत सारी बैटरी लगाने से वो ज्यादा पावरफुल नहीं हो जाता। उसके शरीर से वो बैटरी निकालता और कहता है, जरा तुम टेस्ट करो कि बैटरी लगती कैसी है। और वो बैटरी उसके मुंह में डाल देता है। और गायतोंडे इतने गुस्से में था कि उसे पता नहीं चलता कि अर्जुन ने अभी क्या किया। और वो गुस्से में उस बैटरी को क्रश करता और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अर्जुन पूरे स्टाइल से वहां से निकलता है कि आखिरकार ये खत्म तो हुआ। बहुत इरिटेटिंग था। और ये देखकर सबसे ज्यादा हैरान होते हैं नीना और रजत। और रजत अभी भी ये सोच रहा होता है क्या गायतोंडे इतनी जल्दी मर गया। और इसके बाद लाउड स्पीकर पर डॉक्टर उसे कहता है, बैटरी का यूज करना ताकि तुम अपने ओपोनेंट को बहुत बड़े धमाके में एक साथ खत्म कर सको। मुझे मानना पड़ेगा तुम्हारे पास दिमाग तो है, लेकिन तुम एक बात भूल गए कि मैंने इसे लेवल 3 की ड्रग दी और इससे इसकी हीलिंग पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा कि ये ऑलमोस्ट हर चीज से रिकवर कर सकता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि गायतोंडे अपनी बॉडी को दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। और बस कुछ ही सेकंड्स में गायतोंडे दोबारा से रिकवर हो जाता है। और डॉक्टर ऊपर से बोलता है कि तुम जिस टाइप के एवोल्यूशन को देख रहे हो उसके सामने तुम्हारी पावर्स कुछ भी नहीं है। और अब गायतोंडे और भी ज्यादा बदसूरत हो चुका था। पहले वो थोड़ा बहुत इंसान लगता था लेकिन अब वो पूरा म्यूटेट हो चुका था और एक अलग ही क्रीचर लग रहा था। अर्जुन उसे देखता गुस्से में कहता कि तुम कितने ज्यादा अनोइंग हो, तुम एक बार में खत्म क्यों नहीं हो सकते। और अपने पूरी स्ट्रेंथ के साथ पूरे गुस्से में उसमें बार बार मुक्के और लात मारने लग जाता है। और ये सब करते वक्त अर्जुन सोच रहा होता है कि अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि सुपर पावर्स कैसे मिलती हैं। उन्हें क्रिस्टल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है और यही अच्छा होगा कि उन सबको पता ना चले। तो मुझे कैसे भी करके अपनी पावर्स को यूज तो करना, लेकिन उससे छुपाना भी पड़ेगा ताकि किसी को पता ना चले। और अर्जुन ने इतने सारे मुक्के इसलिए नहीं मारे थे कि वो गायतोंडे को इनसे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था या मारना चाहता था। उसे पता था कि गायतोंडे को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने ये सब सिर्फ और सिर्फ वहां पर धूल मिट्टी और धुआं उड़ाने के लिए किया था ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। और दूर नीना भी यही कह रही थी कि इतना सारा धुआं कहाँ से आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और डॉक्टर भी ऊपर खड़ा होकर कंफ्यूज था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अर्जुन ने ये सब जानबूझकर किया है लेकिन यहाँ पर इतनी धूल मिट्टी उड़ाने का क्या फायदा। ये सब करने के बाद अर्जुन जंप करता और गायतोंडे के ऊपर आ जाता। और इसी बीच वो सोच रहा होता है कि गायतोंडे इतनी जल्दी जल्दी और बार बार रिकवर कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, तो मतलब इसकी रिसर्च में कुछ ना कुछ तो काम की चीज है। उसके बाद अपनी स्पेस एबिलिटीज यूज करता है और कहता है मैंने इसी दिन के लिए तैयारी की थी। मैंने अपने स्टोरेज में सिर्फ खाने पीने की चीजें नहीं रखी थी, मैंने वहां पर टूटी हुई बिल्डिंग्स, लोहे के रोड सब कुछ जमा कर रखे थे। अपनी स्पेस एबिलिटी की मदद से वो सब कुछ एक ही बार में गायतोंडे के ऊपर फेंकता है। एक उसकी स्पेस एबिलिटी की फोर्स प्लस ग्रेविटी और बहुत ही बड़े बड़े पत्थर और मेटल रोड्स। इसके बाद तो शायद ही कोई बच पाएगा। और जैसे ही वो सारी चीजें गिरती वहां पर एक बहुत बड़े धमाके की आवाज आती है और नीना और बाकी सब बाहर कंफ्यूज हो जाते हैं और परेशान भी होते हैं कि आखिरकार ये आवाज किस चीज की थी। और जैसे ही वहां से धूल मिट्टी हटती है हमें पत्थरों के ढेर पर एक इंसान बैठा हुआ
दिखता है और वो था अर्जुन। वहाँ पर ढेर सारा मलबा पड़ा था जिसमें बड़े बड़े पत्थर और मेटल रोड्स थे और उसके ऊपर अर्जुन बहुत ज्यादा स्टाइल में बैठा था और गाय तोड़े उन सारे पत्थरों के नीचे दब चुका था और होपफुली मर भी चुका था। बाहर अर्जुन के सारे दोस्त और नीना ये देखकर हैरान होते कि यहाँ पर इतना सारा कंस्ट्रक्शन साइट का मलबा आया कैसे। और फाइनली डॉक्टर ऊपर से ये सब कुछ देखता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि तुम बिल्कुल कामचोर हो, तुमसे एक काम नहीं होता। मैंने तुम्हें कहा था एक इंसान को पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें लेवल 3 की ड्रग दी, लेकिन तब भी तुम में से कोई कुछ नहीं कर पाया और तुमने मेरे ऑर्डर्स को ना फॉलो करते हुए सबसे बड़ी गलती की। अब तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हारी सजा होगी सजाए मौत। और उसके बाद वो अर्जुन को कहता है कि तुम वहीं पर रुको, मैं खुद तुम्हें वहां पर आकर खत्म करूंगा। और अर्जुन भी ये बात सुनकर कहता है कि तुमने बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी तुम्हें यही कहने वाला था, क्योंकि मेरा भी कोई इरादा नहीं है कि तुम यहाँ से जिंदा जाओ। और जब तक अर्जुन ये कहना खत्म करता है उसके सारे दोस्त और नीना परेशान हो जाते कि हमें चारों तरफ से घेर लिया गया है। और अर्जुन भी आसपास देखता है उस बिल्डिंग में जितने भी लोग काम कर रहे थे या उस बिल्डिंग के अंदर गए थे वो सब अलग अलग क्रीचर्स में बदल रहे थे। चूहे, वुल्फ, अजीब सा कुछ मिक्स था, लेकिन अब वो भी म्यूटेट कर रहे थे और उन सब की लाल आंखों में दिख रहा था कि उन्हें सिर्फ एक ही ऑर्डर मिला है और वो है अर्जुन को मारने का। अर्जुन कहता है कि मेरा टारगेट वो है जो इस बिल्डिंग के अंदर है और इन सब का बॉस है। अगर मैं इन चीजों में फंस जाऊंगा तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। और वो नीना को कहता है ये सारी चीजें मैं तुम पर छोड़ता हूँ, तुम इन सब का ख्याल रखो और इन्हें ठिकाने लगा दो। और इसी के साथ नीना को बात याद आती है जो अर्जुन ने उसे कहा था, अगर तुम किसी भी काम में मेरी हेल्प नहीं कर सकती तो तुम्हें मेरे साथ रहने का हक नहीं है। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए नीना कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इन सबको मैं संभाल सकती हूँ। और इस टाइम पर नीना बहुत ज्यादा नर्वस भी दिख रही थी। अर्जुन वहां से जाते वक्त कहता है अगर तुम इन सबको ना संभाल पाओ तो बहुत जोर से चिल्लाना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। नीना अपने मन ही मन सोच रही होती है मुझे कम मानने की हिम्मत मत करो, मैं इन सबको खुद और वो भी अकेले हैंडल कर सकती हूँ। उसके बाद नीना अपनी पावर्स का यूज करना शुरू करती है और वो एक ही बार में सबको माइंड कंट्रोल के अंदर डाल देती है। और वो सोच रही होती है कि मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ माइंड कंट्रोल में कभी नहीं डाला और मेरी बहुत सारी एनर्जी यूज हो चुकी है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। और उन सबको एक दूसरी दुनिया में ले जाती है जहाँ पर वो सब एक दूसरे के दुश्मन है और वो सब आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और डॉक्टर ऊपर से ये सब कुछ देख कर कहता है कि तुम सब के सब गद्दार हो, तुम्हें एक ऑर्डर दिया था तुमसे वो भी फॉलो नहीं होता। और तभी एक और उसका जूनियर आकर कहता है कि बिल्डिंग में जितने भी लोग थे वो सब मारे जा चुके हैं और उन सबको अर्जुन ने मारा है। और तो और वो स्पेशल एक्सपेरिमेंट रूम में जा चुका है। और ये सुनते ही वो डॉक्टर गुस्सा हो जाते है, उसकी इतनी हिम्मत, वो वहां पर कैसे गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई उसको रूम में कदम रखने की, वहां पर मेरी जिंदगी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अपने जूनियर को कहता है सब कुछ छोड़ो और लेवल 5 की दवाई मेरी बॉडी में इंजेक्ट करने की तैयारी करो। और अपने बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए तैयारियां शुरू कर देता है, लेकिन उसका एक जूनियर कहता है अभी तक हमारी रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई है, हमारे पास इसके सैंपल्स के रिजल्ट नहीं है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए जिससे हम इस पर एक्सपेरिमेंट करें, उसके बाद आप इसे यूज करें। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, अर्जुन इस बिल्डिंग में आ चुका है और मेरी जिंदगी सबसे जरूरी चीज वहां पर है, मैं खुद जाकर उसे हराना चाहता हूँ। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है वो किस रूम की बात कर रहे थे। वहां पर बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट पॉट्स थे जहाँ पर हर एक के अंदर अलग अलग क्रीचर था। कोई वुल्फ जैसा दिख रहा था, कोई ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा था, कोई एक चूहे जैसा दिख रहा था। लेकिन अर्जुन की नजर पड़ती है एक पॉट पर जिसमें उसे जो दिखता है उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उस पॉट में वही लड़की थी जो कि अर्जुन को उस दिन उस बार में मिली थी। वो उसे रूम में लेकर गया था, उसके माथे पर फिंगर फ्लिक करता और कहता है कि अपने घर जाना, खाना इकट्ठा करना और बाहर मत निकलना। और शायद यही वो चीज है जिसके लिए वो डॉक्टर इतना ज्यादा परेशान हो रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड लाइक करके जाना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो फर्स्ट एपिसोड का लिंक। उस होटल रूम से निकलने के बाद अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वो मिलेंगी, लेकिन ये तो कभी नहीं सोचा था कि वो इस हालात में मिलेंगी, कि वो यहाँ पर म्यूटेटेड रैट्स के एवोल्यूशन के बारे में देखने के लिए आएगा और वो उसे एक्सपेरिमेंट पॉट में मिलेगी। इसी बात वो सोचता है कि अभी के लिए सब छोड़ता हूँ और इसे बचाने पर ध्यान देता हूँ। और इसके साथ वो एक पंच मारकर उस शेल को तोड़ देता है। उसे तोड़ने के बाद उस लड़की को उठा लेता है ताकि उसे चोट ना लग जाए। लेकिन वहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी वजह से वो बेहोश हो चुकी थी। लेकिन कुछ टाइम बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो देखती है कि उसके सामने अर्जुन है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उस दिन के बाद उसने भी कभी नहीं सोचा था कि वो अर्जुन से कभी मिलेगी। लेकिन अर्जुन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हाँ ये मैं ही हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट से तो बचा लिया है और मैं तुम्हें यहाँ से भी बचा कर ले जाऊंगा। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। वो बहुत धीरे धीरे बोल रही थी इसलिए अर्जुन उसे सुन नहीं पाता और उसे कहता है कि तुम्हें क्या कहा। उसे दोबारा से बताती है उसे भूख लगी है और अर्जुन उसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छा खाना दूंगा। और जैसे वो ये कहता है उसके पीछे वाले दरवाजे पर किसी की खटखटाने की आवाज आती है और वो जोर जोर से दरवाजे पर मुक्का मारने लगता है कि उसे जाने दो वहां से। और तभी अर्जुन और उस लड़की पर आइस एरोस का हमला होता है। लेकिन अर्जुन इतना तो स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे बस अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन तब भी अर्जुन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो देखता है कि उस पर हमला किसने किया था और उन पर हमला करने वाला था डॉक्टर लियो। और वो डॉक्टर भी उस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उसे कहता है कि इस लड़की को छोड़ दो, इसे मैंने अपने लिए पसंद किया है। और ये सुनकर अर्जुन कहता है अपने लिए पसंद किया है, और उसके हाथ में जो एरो होता है उसे तोड़ देता है। अर्जुन उसे कहता है कि मॉल में रखा हुआ कोई बैग नहीं है जिसे तुमने अपने लिए चूज किया है, एक इंसान है। और ये सुनकर डॉक्टर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता
जाता है और उसे कहता है कि पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम में मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा डॉक्टर, मेरे जैसा साइंटिस्ट जिसने इस एवोल्यूशन में इतना बड़ा काम किया है, वो सबसे इंपॉर्टेंट लोग होंगे और हम जैसे लोग इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे और बाकी जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बैग कहो या चीटी बराबर, वो सिर्फ हमारे यूज करने के लिए बने हैं। और ऐसे टाइम में वो मेरी वाइफ बने, मेरी गर्लफ्रेंड बने, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। अर्जुन गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने जितना सुना था तुम मुझसे भी ज्यादा पागल और बेवकूफ हो। और वो लड़की जो कि अभी अभी एक्सपेरिमेंट पॉट से निकली थी, उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लग जाती है और तभी वो पलट जाती है और अर्जुन को हग कर लेती है और उसे कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाना। अर्जुन उसे शॉक होकर देखता है कि इसे क्या हुआ और वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेकिन तब भी वो उसे हग करके रखती है, जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और ये देखकर वो डॉक्टर गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि वो मन ही मन उसे अपनी वाइफ मान चुका था और इस टाइम पर वो किसी और को हग कर रही थी और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो अर्जुन को कहता है उसे जाने दो, उससे दूर हट जाओ। और ये कहते ही वो उस पर अटैक करने के लिए वहां से भागता है। वो मेरी वाइफ है, उससे दूर हट जाओ। उसे अटैक करता हुआ देखकर अर्जुन एक टेबल पर लात मारता है जो कि उड़ती हुई उसकी तरफ जाती है, लेकिन डॉक्टर भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक हाथ से उसे दूर फेंक देता है। और जब उस टेबल को साइड हटाता है तो सामने कुछ देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान, परेशान और गुस्सा हो जाता है। अर्जुन और वो लड़की किस कर रहे थे और वो डॉक्टर देख रहा था कि वो कब हटेंगे, लेकिन वो तब भी किस कर रहे थे। और इसके बाद वो लड़की अर्जुन को कहती कि पिछली बार तुम मुझे छोड़ गई थी, लेकिन इस बार प्लीज मुझ पर एक एहसान करना, मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। और इसके बाद वो अर्जुन को दोबारा से हग कर लेती है। और अब तक ये सब देखकर डॉक्टर की नसें फटने वाली थी और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तो मुझे अपनी असली पावर दिखानी ही पड़ेगी। और वो अब उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लग जाती है और ट्रांसफॉर्म होने से पहले वो एक आखिरी शब्द कहता है कि अब अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ मरोगी। और इसी के साथ उसकी पूरी बॉडी चेंज होने लग जाती है, उसके दांत बदल जाते हैं, उसके दांत बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह हो जाते हैं, उसकी बॉडी से फैट और मसल्स गायब होने लग जाते हैं, उसकी स्किन बिल्कुल उसकी बोन्स पर चिपक जाती है, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े जैसे क्लोज होते हैं टाइगर के, वैसे हो जाता है। और फाइनली वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है वुल्फ और चूहे का मिक्सचर। और इसके बाद वो अपना डायलॉग बोलता है कि आओ तुम्हें दिखाऊं भगवान की ताकत क्या होती है, इस पोस्ट अपोकलिप्टिक टाइम में मैं भगवान। लेकिन सच में वो दिखने में बहुत ज्यादा घिनौना और घटिया लग रहा था। दूसरी तरफ अर्जुन उसे अब तक हग कर रहा था, लेकिन उसकी पावर्स रिलीज होना शुरू हो जाती है, उसके चारों तरफ एक रेड कलर का ऑरा था। और जब तक वो ट्रांसफॉर्म हो रहा था उसी बीच उस लड़की को साइड में बिठाता है और उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसीलिए अपने स्टोरेज से निकाल कर उसे खाने के लिए कुछ दे देता है। और जब अर्जुन ये कर रहा था वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन अब अर्जुन अपने उल्टे हाथ से बस एक स्लैश मारता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और हवा में उसका खून उड़ रहा होता है। और इसी बीच अर्जुन सोचता है कि बस इतनी ही ताकत थी तुम्हारी। और इसी बीच वो लड़की चॉकलेट खा रही थी जो कि अर्जुन ने उसे दी थी, जिसकी वजह से उसकी पावर्स रिकवर हो जाती है। और वो बाहर खिड़की की तरफ देखते हुए कहती है नीचे जो लोग हैं क्या वो तुम्हारे दोस्त हैं? अर्जुन से कहता है कि हाँ, जो नीचे है वो मेरे दोस्त हैं, लेकिन क्या हुआ? और इसके बाद वो खड़ी होती और कहती है तुमने मुझे खाना खिलाया तो इसके बदले मुझे तुम्हें कुछ तो देना ही होगा। इसके बाद वो पास ही पड़ी एक चेयर उठाती है और खिड़की पर दे मारती है, जिसकी वजह से शीशा टूट जाता है। वो खिड़की पर खड़ी होकर कहती है कि तुम इसे संभालो, नीचे की चिंता मत करना, नीचे जो कुछ भी होगा उसे मैं संभाल लूंगी, लेकिन हाँ ध्यान रखना ये प्रोफेसर इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है। और उसके बाद उस खिड़की से जंप कर देती है और इतनी ऊंची हाइट से कूदने के बाद ये बात तो पक्का है कि उसके पास कुछ ना कुछ पावर्स थी। और जब वो हवा में थी वो एक वर्ड चिल्लाती है एक्सपैंड। तारा, रजत, नकुल और बाकी सबको सारे उनके दुश्मनों ने घेर रखा था, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बहुत बड़ी धमाके की आवाज आती है। उन्हें लगता है कोई और मॉन्स्टर उनके पीछे आ गया है, लेकिन वहां पर वो लड़की ने जंप किया था और अब वो साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ी हो चुकी है, इतनी बड़ी कि जो पूरा अरीना था वो उसने तोड़ दिया था। वो सब लोग पीछे मुड़ते और उनका ध्यान उस लड़की पर जाता है और उसके बाद वो खुद को संभालती है और उन सबको कहती है कि मैं अर्जुन की दोस्त हूँ, अर्जुन ने मेरी हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर वो थोड़ा सा होश में आती है और अपने आप को देखती है वो बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी है, लेकिन उसने बहुत कम कपड़े पहने थे, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शाय हो जाती है। और इसी बीच बहुत सारे रेड मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहे थे। ये देखकर अर्जुन के सारे दोस्त डर जाते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन वो खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना। और फिर वो अपने पैर से ही उस मॉन्स्टर को कुचल देती है। और बाकी सारे चूहे ये सारी चीजें देख रहे थे, लेकिन तब भी वो डरे नहीं और वो वहां से भागे नहीं, क्योंकि वहां पर हजारों की तादाद में वो चूहे थे और अब उन चूहों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया था जिनके पास पावर्स नहीं थी। और वहां पर कुछ चूहे ज्यादा ही बढ़ते जा रहे थे, जिन्हें देखकर वो लड़की रोने लग जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर को मैं खुद हैंडल नहीं कर सकती। और वो डर की वजह से यहाँ वहां कूदने लग जाती है उन चूहों से बचने के लिए, लेकिन उसका साइज इतना ज्यादा बड़ा हो चुका था कि वो दूसरों को कुचल सकती थी, जिसकी वजह से तारा, रजत, नकुल और बाकी सारे लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं, इस डर से कहीं वो उसके पैर के नीचे ना आ जाए। लेकिन भागते हुए चिल्लाते भी है कि तुमने तो कहा था तुम हमारी मदद करोगी, लेकिन हमें मारने पे क्यों तुली हो तुम। और दूसरी तरफ तारा भी सबको चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं इससे दूर रहना, क्योंकि इसे पता नहीं है कि अपने पावर्स के साथ क्या कर रही है और ये किसी को भी मार सकती है। अर्जुन ऊपर से ये सब कुछ देख रहा था और वो बहुत ज्यादा हैरान था कि इस लड़की के पास पावर्स है। उसे पता था कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, इसके पास कुछ ना कुछ पावर होंगी, लेकिन इतनी अच्छी पावर होंगी। अर्जुन अब खिड़की से बाहर देख रहा था, वो सोच रहा था कि वो अपने दोस्तों की हेल्प करे, लेकिन
तभी उसके पीछे भी वो सारे चूहे आ जाते हैं। अर्जुन मुड़कर उनकी तरफ देखता है और कहता है जैसा मैंने सोचा था, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। और तभी वो सारे चूहे अर्जुन की बॉडी ऊपर चढ़ने शुरू कर जाते हैं, लेकिन अर्जुन वहां पर वैसे का वैसा ही खड़ा था और धीरे धीरे वो चूहे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि सिर्फ अर्जुन का चेहरा दिखाई देता है और उसके बाद वो चेहरा भी दिखाई नहीं देता। लेकिन फिर कुछ अजीब सा होता है, जितने भी वो चूहे होते हैं वो मिक्स होने लग जाते हैं जैसे वो कोई लिक्विड हो। और तभी उस लिक्विड से एक हाथ निकलता है और धीरे धीरे वो एक मॉन्स्टर की शेप ले लेता है, जो कि बिल्कुल डॉक्टर लियो जैसा था। और यही उसकी पावर्स है कि वो अपने आप को बहुत छोटे छोटे चूहों में डिवाइड कर सकता है और अपनी बॉडी को लिक्विड भी बना सकता है। और अब अर्जुन उसके अंदर कैद हो चुका था और अब वो और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगा था और अब शायद उसकी पावर्स और भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तभी हमें दिखाया जाता है नीचे जितने भी चूहे थे वो सब लोग एक लाइन में बैठ